पिछले 2 महीनों से सोशल 7 फाउंडेशन की जानिब से एक एजुकेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है, प्री एग्जाम माइंडसेट। इस कैंपेन के दौरान हम स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहे हैं। खुसूसी तौर से 3 टॉपिक्स पर हम उनको गाइड कर रहे हैं। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम। दूसरा, एग्जाम की तैयारी करते वक्त आने वाले चैलेंजेस। और तीसरा, इन चैलेंजेस को किस तरह से निपटा जाए, सोल्यूशन क्या है। इस दौरान हमने कई स्टूडेंट से इंटरैक्ट तो किया, उनके प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सोल्यूशन भी दिया, लेकिन हम पेरेंट्स से इंटरैक्ट नहीं कर पाए। यहां पर स्टूडेंट्स की जो डिफिकल्टीज थी, उसमें जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमको समझ में आई वो ये थी कि एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी तो करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर का माहौल, उसके अतराफ का माहौल पढ़ाई के लिए साजगार नहीं है, बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या उसके आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसलिए वो स्टडी नहीं कर पाता है। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से और उन लोगों से दरख्वास्त है जो ऐसे इलाकों में बसते हैं जहां बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके बच्चों को स्टडी के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, साजगार हालात प्रोवाइड किए जाए जिसमें एक बच्चा बड़े इत्मीनान से स्टडी कर सके। जिस तरह हम एक बच्चे को 10वीं में या 12वीं में आने के बाद उसको मुसलसल याद दिलाते हैं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा 10वीं का साल है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो 10वीं का साल है, तुम यहाँ खेल कूद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा 10वीं का साल है। ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट को एग्जाम के वक्त अपने घर वालों को ये याद दिलाने की नौबत आ गई है कि टीवी क्यों चल रही है, मेरे एग्जाम का वक्त है, मुझे मुख्तलिफ कामों में क्यों मुलविस किया जा रहा है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मुझे जबरदस्ती शादी ब्याह और दीगर प्रोग्राम्स में ले जाने की जिद क्यों की जा रही है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो यहां पर मेरी तमाम लोगों से यह दरख्वास्त है कि जहां कई बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके लिए स्टडी का एक सुटेबल इन्वायरमेंट बना कर दे। क्योंकि देखिए, ये जो एग्जाम है ये किसी एक बच्चे का एग्जाम नहीं होता है, बल्कि पूरे घर का एग्जाम होता है। मैं तो कहूंगा पूरे समाज का एग्जाम होता है। क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर अगर काबिल बनता है तो वो उस समाज को पे बैक करने की पोजीशन में आ जाता है, वो समाज को पलटकर कुछ देने की ताकत रखता है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी कारण नहीं पढ़ पाया, काबिल नहीं बन पाया, तो वो मुख्तलिफ किस्म के जुरायम में मुलविस होकर, क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होकर उसी समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर एक बच्चा आज पढ़ लिख कर काबिल बनता है तो वो समाज को फायदा पहुंचाता है, और अगर वो किसी गुनाहगारी या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होता है तो उसका खामियाजा भी समाज ही को भुगतना पड़ता है। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जिस तरह ये एग्जाम का माहौल चल रहा है, खुसूसी तौर से 12वीं और 10वीं के एग्जाम्स अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं, अपने अतराफ में बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी करने में एक सुटेबल इन्वायरमेंट तैयार करके दिया जाए, और उनको उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, उनको इंकरेज किया जाए, और उनको मुख्तलिफ किस्म के कामों में मुलविस ना होने दिए जाए, उनको फोर्स ना करे। उनके लिए यहाँ इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम है एग्जाम की तैयारी। तो आइए हम सब मिलकर हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें वो इत्मीनान से पढ़ सके, कंसंट्रेट कर सके, और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उनको एग्जाम की प्रिपरेशन से ना रोक पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ويبلغ سعد